अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ रही हैं, चैप्टर 2 फार्माकोडायनामिक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और हम अपने पिछले लेक्चर में सिग्नल ट्रांसडक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं और इसके अलावा हम लोग ये डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के बारे में भी कम्प्लीटली इसकी पोटेंसी क्या होती है, एफिकेसी क्या होती है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है एगोनिस्ट क्या होता है और एंटेगोनिस्ट क्या होता है। लिपनकोर्ट में दिया हुआ है और मैं उसी को ही फॉलो करूंगी कि एगोनिस्ट क्या होता है, एंटेगोनिस्ट। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो एक ड्रग है, ठीक है, उसने किस पे रिसेप्टर पे आके बाइंड होना है, ठीक है, ड्रग ने किस पे आके बाइंड होना है, एक रिसेप्टर पे आके बाइंड होना है। जब वो ड्रग रिसेप्टर पे बाइंड होगी तो क्या होगा कि उसकी फिजिकली और केमिकली अल्ट्रेशंस होगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है रिसेप्टर, जैसे कि सेंसिटिविटी होती है रिसेप्टर की और इसके अलावा ड्रग की कंसंट्रेशंस पे डिपेंड कर रहा होता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो होती है कुछ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज पे भी होती है ड्रग रिसेप्टर की, क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज क्या करती हैं कि ये रिस्पॉन्स डिसाइड करती हैं ड्रग्स का, ठीक है। जो हमारे एंडोजीनियस सब्सटेंस होते हैं रिसेप्टर के ऊपर जाके जिन्होंने बाइंड होना होता है वो क्या करती हैं, अब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि वो रिस्पॉन्स डिसाइड करेंगी कि ड्रग ने कौन सा रिस्पॉन्स दिया है। पहला है फर्स्ट, ये दो तरह के रिस्पॉन्स शो करती हैं, एक होता है एगोनिस्ट, सेकंड है एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होता है, एगोनिस्ट एजिड कॉपी होती है, ये रिसेप्टर बॉडी के जिन एंडोजीनियस सब्सटेंस के लिए बना था ड्रग भी उसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगी और वही एक्शन शो करती है जिसके लिए रिसेप्टर बना था, तो उसको हम लोग कहते हैं एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होता है, एजिड कॉपी होती है, ठीक है, जो मेन ड्रग की कॉपी होती है उसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर रिसेप्टर की बात करूँ, हार्ट पर जो रिसेप्टर होता है अल्फा 1 रिसेप्टर होता है, एड्रोजेनिक रिसेप्टर उसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो ये अल्फा 1 रिसेप्टर होता है हार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे जो ड्रग आके बाइंड होगी वो होगी नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन ने ड्रग आके इधर बाइंड होगी और अपना एक्शन शो करेगी। अगर हम इसके कोई एगोनिस्ट हम इसको देंगे फिनाइल एफ्रीन, ठीक है, फिनाइल एफ्रीन देंगी तो ये क्या होगा, इस रिसेप्टर के ये भी एगोनिस्ट होगा, मतलब कि ये नॉरएपिनेफ्रिन जो रिस्पॉन्स जो कर रही है वही रिस्पॉन्स फिनाइल एफ्रीन ड्रग का रिसेप्टर पे बाइंड होके शो करेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एगोनिस्ट बोलेंगे, कि मतलब कि ये दोनों जो होंगी एक दूसरे के एगोनिस्ट होंगी, वही रिस्पॉन्स शो करेंगी जो इसने करना है, ठीक है, और उसी रिसेप्टर पे आके एक्टिवेशन होगी रिसेप्टर की। तो ये था एगोनिस्ट। और एंटेगोनिस्ट क्या होते हैं, एंटेगोनिस्ट कंप्लीटली ऑपोजिट होते हैं, ठीक है, ऑपोजिट होते हैं रिसेप्टर के मतलब जाके जो होता है कि जो एक एगोनिस्ट होता है उसके जाके ऑपोजिट अपना रिएक्शन शो करेंगे और जाके जो रिस्पॉन्स होगा उसके एक्शंस को क्या होगा, इनहिबिट कर देते हैं। मैं आगे डिटेल में बताऊंगी एगोनिस्ट के आगे टाइप्स जो होती हैं वो भी मैं आप लोगों को आगे हम पढ़ते हैं। तो एगोनिस्ट क्या होता है, एगोनिस्ट जो होता है कि ये कॉपी होता है, वो अपना सेम इफेक्ट शो करेगी जो नॉरएपिनेफ्रिन कर रही है और फिनाइलेफ्रिन भी अपना सेम इफेक्ट शो करेगी। तो एगोनिस्ट जो होती है इसके आगे तीन तरह की टाइप्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट जो होती है वो होती है फुली एगोनिस्ट, ठीक है। फुली एगोनिस्ट किसको कहेंगे, फुली एगोनिस्ट वही जो होते हैं जो रिसेप्टर बॉडी के जिन एंडोजीनियस सब्सटेंस के लिए बना था, तो ड्रग भी उसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगी और अपना वही एक्शन शो करेगी, तो उसको हम कहेंगे फुली एगोनिस्ट। मतलब कि उसने अपना एक मैक्सिमम लेवल पे अपना इफेक्ट शो किया है, जिसका ग्राफ यूं इस तरह बनेगा। तो दूसरा क्या होता है, पार्शियल एगोनिस्ट, ठीक है। पार्शियल एगोनिस्ट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है। पार्शियल एगोनिस्ट कुछ रिसेप्टर को ऑक्युपाई करते हैं, मतलब कि मैक्सिमम लिमिट तक जो होता है एक्टिवेट मैक्सिमम मतलब नहीं कर सकते होते, लेकिन की एक होता है मतलब कि ये 0 से तो ज़्यादा होता है लेकिन 1 से कम अपना इफेक्ट शो कर रहे होते हैं, कि 0 से ज़्यादा और 1 से कम, तो इसलिए हम इसको पार्शियल एगोनिस्ट कहते हैं। ये अपना रिस्पॉन्स को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। अच्छा, पार्शियल एगोनिस्ट की एक और बात कि पार्शियल एगोनिस्ट को हम लोग रियल एगोनिस्ट के एंटेगोनिस्ट भी कहा जाता है। ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि जो पार्शियल एगोनिस्ट है ये क्या होता है कि ये जो अपने रियल जो एगोनिस्ट होता है उसको उसके एंटेगोनिस्ट भी इसको बोला जाता है। कैसे बोला जाता है कि जैसे कि ये देखें यहाँ पे एक बहुत सारे रिसेप्टर है, ठीक है,
बहुत सारे रिसेप्टर है और ठीक है, हार्ट पे अल्फा हाइड्रोजेनिक रिसेप्टर की बात अगर हम करें तो यहाँ पे आके नोरएपिनेफ्रिन ने बाइंड होना है। ठीक है, तो अगर हम इसके एगोनिस्ट देंगे, ठीक है, कोई भी एगोनिस्ट इसको हम देंगे तो ये ड्रग क्या करेगी, जाके रिसेप्टर पे बाइंड होके नोरएपिनेफ्रिन को बाइंड होने नहीं देगी, ये जाके खुद रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका जो एक्शन होता है, जो इसका रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, रिड्यूस होता है। तो ये नोरएपिनेफ्रिन का या जो भी एगोनिस्ट होगा उसके रिस्पॉन्स को बाइंड नहीं होने देगी। अगर वो बाइंड नहीं होगी तो वो अपना रिस्पॉन्स कैसे जनरेट करेगा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये अपने रियल एगोनिस्ट जो होता है इसका उसके एंटागोनिस्ट काम कर जाती है, क्योंकि ये खुद जो होती है ये इतना पार्शियल इसका जो होता है रिस्पॉन्स होता है, मतलब कि कम रिड्यूस कर जाता है, 0 से तो ज़्यादा होता है लेकिन 1 से इसका रिस्पॉन्स हमेशा कम होता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पार्शियल एगोनिस्ट बोलते हैं, जो कि अपने रियल एगोनिस्ट के एंटागोनिस्ट भी होते हैं। तो तीसरी जो इसकी टाइप थी वो है इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट नाम से ही पता चल रहा है इनवर्स एगोनिस्ट क्या होते हैं, कि जैसे हम लोगों ने पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि रिसेप्टर क्या होते हैं, दो तरह के रिसेप्टर होते हैं। एक रिसेप्टर जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, इनएक्टिवेट होते हैं, उनको हम रिसेप्टर इनएक्टिवेट होते हैं, और एक होता है रिसेप्टर एक्टिवेट। जब ड्रग जो होती है रिसेप्टर पे आके बाइंड होती है तो वो क्या हो जाते हैं, रिसेप्टर है तो रिसेप्टर पे जाके जब ड्रग बाइंड होगी तो वो क्या होगी, एक्टिवेट हो जाती हैं। तो इनवर्स एगोनिस्ट में क्या होता है कि ड्रग एक्टिवेट होने की बजाय अपने रिवर्स में चली जाती है, मतलब रिवर्सिबल होकर इनएक्टिवेट हो जाती है, और इनएक्टिवेट होने की वजह से ये ऑपोजिट फार्माकोलॉजिकली रिस्पॉन्स को जनरेट करेगी, जिसको हम लोग कहते हैं इनवर्स एगोनिस्ट। और नाम से पता चल रहा है कि ये एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में चली जाती है और इसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी ऑपोजिट चला जाता है। तो एगोनिस्ट को हमने पढ़ा कि एगोनिस्ट क्या होता है, ये एजिड कॉपी होता है। इसकी 3 तरह की टाइप्स होती हैं, एक होता है फुली एगोनिस्ट, और एक होता है पार्शियल एगोनिस्ट, और एक होता है इनवर्स एगोनिस्ट। इसी तरह आगे एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट की भी आगे 2 तरह की टाइप होती हैं। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं, ये देखिए कॉम्पिटेटिव और इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट। ठीक है, एक कॉम्पिटेटिव होते हैं और एक होते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव। तो 2 तरह के होते हैं। टेटिव और एक होता है नॉन कॉम्पिटेटिव। ठीक है, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एगोनिस्ट में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है, कम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ। जो होता है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, आपस में कम्पीट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक रिसेप्टर है, ठीक है, इधर एक हमारे पास एगोनिस्ट है और एक हो गया हमारे पास एंटागोनिस्ट। तो ये क्या करेंगे, ये एगोनिस्ट है और ये है एंटागोनिस्ट, इन दोनों ने इधर आके बाइंड होना है। तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे। एंटागोनिस्ट इधर आके बाइंड होगा तो ये एक्शन जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर इसके हम देखा जाए कि अगर हम एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन जो है, इसके ड्रग्स की जो कंसंट्रेशन है उसको हम ज़्यादा कर दें तो क्या होगा कि एंटागोनिस्ट जो होता है वो बाइंड नहीं होगा, तो इसके बाइंड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट बोलते हैं, कि ये क्या करता है, अपने एगोनिस्ट के साथ जाके कम्पीट करता है ताकि वो बाइंड होके जो होता है एक्शंस को इनहिबिट करे। तो नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि नॉन कॉम्पिटिटिव में जो होता है कि वो रिसेप्टर के जो होता है, रिसेप्टर के ऊपर जाके जो होती है वो बाइंड नहीं होता, वो रिसेप्टर की दूसरी किसी भी साइड पे जाके बाइंड होके जो एगोनिस्ट का इफेक्ट होता है उस इफेक्ट को, उस रिस्पॉन्स को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। उसके रिस्पॉन्स को जो होता है वो जनरेट नहीं होने देती रिसेप्टर की दूसरी किसी साइड पे जाके बाइंड होके। इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव में क्या फ़र्क है कि ये जो होती है वो जाके अपने एगोनिस्ट के साथ
जाके compete करेगी और compete करने के बाद जो होती है वो रिस्पॉन्स को ख़त्म कर देती है, इनहिबिट कर देती है। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि ये जो है रिसेप्टर के साइड पे जाके बाइंड नहीं होती, ये दूसरी किसी साइड पे बाइंड होकर जो एगोनिस्ट का इफेक्ट होता है, जो उसने अपना रिस्पॉन्स जनरेट करना होता है, वो उसको जाके इनहिबिट कर देगी, ख़त्म कर देगी, वो आगे जनरेशन जो होता है रिस्पॉन्स को जनरेट ही नहीं होने देगी। तो ये दो तरह के था और ये अक्सर वाइवे में या पेपर्स में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एगोनिस्ट होता है वो कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या फ़र्क है। ठीक है, एगोनिस्ट तो है ये, लेकिन कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या फ़र्क है। अच्छा, एक और है, इसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल एगोनिस्ट। इरिवर्सिबल एगोनिस्ट क्या करता है कि ये जो इफेक्ट होता है कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट कैन बी ओवरकम बाय एडिंग द मोर एगोनिस्ट, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल एगोनिस्ट। ये तीन तरह के एंटागोनिस्ट होते हैं जो लिपनकोर्ट में भी दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं और बहुत इजी है लिपनकोर्ट को, मैं लिपनकोर्ट को ही फॉलो कर रही हूँ। ये देखें, एगोनिस्ट होता है, फुल एगोनिस्ट होता है, एक होता है पार्शियल, आप लोग देख सकते हैं पार्शियल एगोनिस्ट होता है, ठीक है, जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और होता है इन्वर्स एगोनिस्ट होता है। एंटागोनिस्ट क्या होता है, कॉम्पिटिटिव होता है और एक नॉन कॉम्पिटिटिव होता है और एक रिवर्सिबल एगोनिस्ट होता है। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होता है। ठीक है, होपफुली कि आप लोगों को अच्छे से मतलब मैंने डिस्कस किया है और अच्छे से आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।